बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर का दिन है और तारीख़ है 7 सितंबर 2020। आज हम बाब नंबर 3 सीरत तैयबा का सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इस सबक की हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इसकी मश्क जो है वो करेंगे। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को अरब के शहर मक्का में कुरैश के एक इज़्ज़तदार ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद माह पहले वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपने सब ख़ानदान वालों को खाना खिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद के मायने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। पूरे अरब में इससे पहले मोहम्मद किसी का नाम नहीं था। उस ज़माने में ये रिवाज था, आम था कि अरब अपने बच्चों को देहात में भेज देते ताकि वो खुली फ़िज़ा में परवरिश पाएँ। देहात से औरतें आती और बच्चों को अपने साथ ले जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश नहायत शफ़क़त से की। इसी दौरान अरबों के रिवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियां भी चराईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक इनके पास रहे। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के पास छोड़ गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने मदीना गईं। 1 महीना वहाँ ठहरीं। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की मुलाजमा उम्मे ऐमन के साथ वापस मक्का पहुँचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उन्होंने अपने ज़िम्मे ले ली। वो अपने यतीम पोते की परवरिश बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त से करने लगे। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्सी पर बिठाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो दादा भी फोत हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अपने बेटे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द की। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। ठीक है, इस तरह से आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है। उसके बाद इसकी मश्क है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज साइल सवालात के जवाबात ज़ुबानी याद कीजिए। ठीक है, ये जो हैं ये सारे सवालात, इनके आपने जवाबात जो हैं ये ज़ुबानी याद करने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस ख़ानदान में पैदा हुए। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया। इसका जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख़ानदान वालों को खाना खिलाया। सवाल नंबर 3 है, हज़रत आमना की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल थी। इसका जवाब है, हज़रत आमना की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। सवाल नंबर 4 है, वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की। इसका जवाब है, वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा ने की। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, मोहम्मद के क्या मायने हैं।
इसका जवाब है मोहम्मद के मायने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ठीक है। सवाल नंबर 6, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह की? इसका जवाब है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से की। सवाल नंबर 7, दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। मश्क नंबर 2 है, लाइन के ज़रिए दुरुस्त अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाइए। ठीक है। अब लाइन के साथ आपने इनके दुरुस्त जुमलों को आपस में मिलाना है। अरब अपने बच्चों को परवरिश के लिए देहात भेज देते। ठीक है। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ मदीना गए। हजूर की उम्र 8 साल हुई तो दादा भी इंतकाल कर गए। हज़रत अबू तालिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। ठीक है। इस तरह से आपने इन्हें मिलाना है। मश्क नंबर 3 है, सबक पढ़िए और पूछी गई मालूमात लिखिए। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तारीख़ क्या थी? 12 तारीख़ थी। महीना जो था वो रबीउल अव्वल का महीना था। शहर मक्का था और मुल्क जो है वो अरब। ठीक है। अब मक्का जो है वो सऊदी अरब के शहर में है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो अरब में आता है। ठीक है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, वालदा का नाम हज़रत आमना। मश्क नंबर 4 है, दिए गए वाक़यात पढ़िए और 1, 2, 3, 4 लिख कर इनकी तरतीब दुरुस्त कीजिए। ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं सारे ये आगे पीछे तरतीब में, सबसे पहले जो हुआ उस चीज़ उसको सबसे पहले, उसके बाद जो हुआ, फिर इस तरह से तरतीब से इनको हमने 1, 2, 3 के हिसाब से इनके साथ लिखना है। पहले जो होगा उसके साथ 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है। सबसे पहले था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत खुशी हुई। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास 4 साल तक रहे। ठीक है। मदीना से वापस आते हुए रास्ते में हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। ये सारा काम आपने इसी तरह से अपनी किताब पर करना है।